हाय स्टूडेंट्स, लार्जाट आपका वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। ये जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं लास्ट 5 ईयर्स के जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनमें से बनाए गए हैं। इनके आने की जो चांसेस हैं एग्ज़ाम में वो 70 to 80% होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो पूछा जाता है 8 नंबर का क्वेश्चन। इस जो पेपर होता है इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बनता है वो 8 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जो है 8 नंबर का, वो है डिफाइन एसिड बेस की डेफिनेशन करनी होगी आपको और डिफरेंट थ्योरीज आपको डिस्कस करनी होगी। जनरली डिफरेंट थ्योरीज 3 थ्योरीज होती है, लेकिन 2 थ्योरी एक साथ पूछ सकता है या एग्जामिनर, या एक थ्योरी एक साथ पूछ सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका 8 नंबर का क्वेश्चन, मतलब ये टुकड़ों में होगा, 4-4 नंबर के पार्ट्स में होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राइट शॉर्ट नोट होगा 4 मार्क्स का। एक जो 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट होगा वो होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, दूसरा शॉर्ट नोट होगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। शॉर्ट नोट जब भी सोल्व करते हैं तो उससे पहले आपको उसका केमिकल फार्मूला, उसका सिनोनिम्स और मॉलिक्यूलर वेट लिखना होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज, स्टोरेज और इनकम्पेटेबिलिटी आपको शॉर्ट नोट के अंदर लिखनी होती है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ए क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा है, नाम देख के पूछा है बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ पूछी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यूज, स्टोरेज एंड इनकम्पेटेबिलिटी, मतलब किस किस से बोरिक एसिड रिएक्ट करता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन सेकंड में बना है वो है डिफाइन एंटीऑक्सीडेंट्स की आपको डेफिनेशन देनी होगी और राइट ए नोट ऑन एंटीऑक्सीडेंट। डेफिनेशन के बाद में आपको एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर शॉर्ट नोट देना होगा जिसमें उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज आ जाएगी, कैसे वो एक्ट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट और कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर आते हैं, ये हो जाएगा। या इसी क्वेश्चन को आपको वो और भी दूसरे तरीके से पूछ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड। आपके सिलेबस में ये 2 ही कंपाउंड हैं जो ऑफिशियली हैं। तो आपको जो ऊपर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है शॉर्ट नोट ऑन एंटीऑक्सीडेंट पूछा है, वो आप इन दोनों को याद कर लें आप। और जब वो शॉर्ट नोट पूछे तो आप इन दोनों में से किसी एक को डिस्कस कर दें। अगर 4 नंबर का आता है और 8 नंबर का आता है तो आप इनको 8 नंबर दोनों को डिस्कस कर दें, तो आपका ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड भी क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो होता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स को आपको डिस्कस करना होगा। बहुत सारे एल्यूमिनियम कंटेनिंग होते हैं, बहुत सारे मैग्नीशियम कंटेनिंग होते हैं। या वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्कस कॉम्बिनेशन एंटासिड्स। तो ये हो गए आपके 2 क्वेश्चंस। अब है तीसरा क्वेश्चन जो भी बड़ा क्वेश्चन होता है, डिफाइन एंड क्लासीफाई प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। यहाँ पे डेफिनेशन देनी हो और उनका क्लासिफिकेशन देना है, साथ में एग्जाम्पल के साथ में उनको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव और एडजॉर्बेंट का जो एग्जाम्पल होता है वो बिस्मिथ सब कार्बोनेट होता है या केओलिन होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को वो ऐसे भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टीज, यूज एंड स्टोरेज ऑफ बिस्मिथ सब कार्बोनेट या केओलिन। तो इस तरह आप इन केओलिन और बिस्मथ सब कार्बोनेट को पढ़ के रखें, क्योंकि नाम दे के पूछेगा तो आपको बिस्मथ सब कार्बोनेट या केओलिन पूछेगा, या ऊपर अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछ रहा है तो आप इन दोनों में से किसी एक को डिस्कस कर देना। ये आपका हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका थर्ड बी क्वेश्चन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। थर्ड बी क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन पूछा जाता है, डिफाइन क्लासीफाई सेलाइन कैथार्टिक्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आपको सेलाइन टाइप के कैथार्टिक्स को यहाँ पे क्लासीफाई करना है और उनके एडवांटेज लिखने हैं, डिसएडवांटेज लिखने हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कैलामाइन। यहाँ पे कैलामाइन के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट ऑन कैलामाइन के साथ में ये और शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है टाल्क के ऊपर, या शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड के ऊपर। तो ये 3 कंपाउंड आप पढ़ के रखें। शॉर्ट नोट में आपको पता है, शॉर्ट नोट में उसका केमिकल फार्मूला लिखना होता है, उसका सिनोनिम लिखना होता है और मोलिकुलर वेट लिखना होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकम्पेटेबिलिटी, स्टोरेज एंड यूज लिखना होता है। ये आपके हो गए 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो है डिफाइन एंड क्लासीफाई
टॉपिकल एजेंट्स, टॉपिकल एजेंट जो ऊपर अपन ने देखे, टाल्क देखा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड देखा और कैलामाइन, ये टॉपिकल एजेंट्स को आपको डिफाइन करना है, उनका क्लासिफिकेशन लिखना है, या राइट शॉर्ट नोट टॉपिकल एजेंट्स, टॉपिकल एजेंट्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला, तो भी आपको डिफाइन करना है, उनको क्लासीफाई करना है और इनको एक एक को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना होगा। तो ये आपका 4th A क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है 4th B क्वेश्चन। 4th B क्वेश्चन, राइट इन डिटेल फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, अपनी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस होता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी चैप्टर से अगला क्वेश्चन जो होता है 5A, वो भी 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब जब अपने बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रोलाइट बाहर से दिए जाते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको डिस्कस करने होंगे 8 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है 5B क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। 5B क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट पूछा जाएगा सोडियम क्लोराइड के ऊपर। इसमें आपको सोडियम क्लोराइड का सिनोनिम लिखना होगा, मोलिकुलर वेट, इसका केमिकल फॉर्मूला, उसकी प्रॉपर्टीज़, यूज, स्टोरेज लिखना होगा और साथ में इसकी प्रिपरेशंस लिखनी होगी। प्रिपरेशंस का मतलब ये टैबलेट फॉर्म में आता है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में आता है या ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है। तो ये आपको इसकी प्रिपरेशंस लिखनी होगी, 8-10 प्रिपरेशंस होती है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 5B क्वेश्चन, राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ORS। ORS जो घोल होता है अकॉर्डिंग टू WHO भी होता है, तो उसकी आपको ये इसमें आपको ये ORS के बारे में लिखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन जो होता है आपका, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज ऑफ आयोडीन, या आयोडीन के अलावा आपको पूछ सकता है आयरन के बारे में। तो आपको पूछेगा एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ऐसे यूज ऑफ आयोडीन एंड आयरन एंड ऑफिशियल कंपाउंड। इनकी ऑफिशियल कंपाउंड भी वो पूछ सकता है, जैसे आयरन के ऑफिशियल कंपाउंड डेक्स्ट्रान इंजेक्शन होता है या आयरन सिट्रेट होता है। ऐसे ही आयोडीन के स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन है, वीक आयोडीन सॉल्यूशन होता है, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है। ये आपके ऑफिशियल कंपाउंड लिखने होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 6th B क्वेश्चन, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। पूछता है डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, 2 नंबर की डेफिनेशन होती है। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी GM काउंटर, जिसे गाइगर मूलर काउंटर बोलते हैं, इसका आपको डायग्राम बनाना है और इसकी वर्किंग आपको समझानी होगी। अब है 7th A क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ये भी रेडियो फार्मास्यूटिकल वाले चैप्टर से आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। जो एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया में यूज करते हैं वो वाला रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। इसके बाद में है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7th A क्वेश्चन, सेकंड, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हैंडल करते टाइम कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपको रखनी होगी वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट 7th B क्वेश्चन जो है आपका बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स लिखनी होगी, मतलब बहुत सारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या होती है, रेडियोथेरेपी में क्या यूज़ होता है उनका, एक्सरे होता है, ये सारे आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है 8A1, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन में आपको एक लिमिट टेस्ट पूछा जाएगा और लिमिट टेस्ट क्लोराइड्स पे पूछ सकता है, आयरन पे पूछ सकता है या सल्फेट पे, किसी एक पे लिमिट टेस्ट पूछेगा। इस लिमिट टेस्ट में आपको उसका प्रिंसिपल लिखना होगा। प्रिंसिपल का मतलब उसकी रिएक्शंस लिखनी होगी, जो 2 रिएक्शन होती है, या साथ में आपको इसका प्रोसीजर लिखना होगा। प्रोसीजर एक टेबल बना के लिखते हैं, टेबल में एक साइड में स्टैंडर्ड होता है, एक साइड में आपका टेस्ट सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होता है आपका 8th A सेकंड क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है। डेफिनेशन पूछता है एंटीमाइक्रोबियल्स की एंड क्लासिफिकेशन पूछता है एंटीमाइक्रोबियल्स का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 8th B क्वेश्चन है। 8th B क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल पूछेगा और लिमिट टेस्ट पूछेगा आर्सेनिक का। तो ये एक 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा लिमिट टेस्ट है। इसमें स्पेशल टाइप का गटजेट एपरेटस यूज़ होता है। इसमें एक बोतल यूज़ होती है, बोतल के ऊपर एक नली यूज़ होती है, पाइप यूज़ होती है, और दो होते हैं, ये एक से होते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल भी इसका लंबा है और इसका प्रोसीजर भी लंबा है, तो आपको ये 8 नंबर में मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 9A1, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट ऑन एस्ट्रिंजेंट्स, जनरली आता क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 9th A सेकंड, मतलब ये भी 4th मार्क्स का बनता है।
4 मार्क्स का बनता है। इसमें एलम पे या जिंक पे जिंक सल्फेट दोनों पे किसी एक पर क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 9B क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन होता है। 9B क्वेश्चन में आपको डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पूछेगा, मतलब उनका व्हाट आर डेंटल प्रोडक्ट्स, उनकी डेफिनेशन, उनका क्लासिफिकेशन, 3-4 टाइप की क्लासिफिकेशन होते हैं, और प्रॉपर्टीज यूज सोडियम फ्लोराइड। यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड का प्रॉपर्टीज यूज आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट्स। सिर्फ डेंटल प्रोडक्ट्स पे शॉर्ट नोट पूछता है तो आपको यहाँ पे डेंटल प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन देनी होगी, उनका क्लासिफिकेशन देना होगा, और थोड़ा बहुत दूसरा सब के बारे में थोड़ा डिस्कस करना होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 10A क्वेश्चन, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीडोट। ये एक तरह से ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, या इस क्वेश्चन को आप दोनों चीज़ें, जो क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछेगा लेकिन पढ़ना आपको सेम चीज़ है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीडोट, तो यहाँ पे एंटीडोट की डेफिनेशन देनी होगी। यहाँ पे 3 टाइप के इसके मेथड्स होते हैं, फिजिकल के साथ में केमिकल मेथड होता है, और फिजिको केमिकल, 3 मेथड होते हैं। इनके बारे में आपको डिस्कस करना होगा। और उसके बाद में आपको एक कंपाउंड लेना होगा जिसका नाम है सोडियम नाइट्राइट, इसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा। तो ये तो ऊपर वाले टाइप में हो गया। अगर नीचे वाले टाइप में वो आपको नाम देके ही पूछता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज यूज एंड इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ सोडियम नाइट्राइट आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट 10B जो लास्ट क्वेश्चन है आपका बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ के बारे में पूछा जाता है। इससे ही लिमिट टेस्ट वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ में आपको डिस्कस करने के लिए बोल सकता है। ये 8-9 टाइप की सोर्सेज इम्प्योरिटीज़ होती है। ये आपको एनलिस्ट लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। एनलिस्ट का मतलब उनकी लिस्ट, मतलब पूरा नाम लिखने, उनके नाम लिखने हैं सिर्फ, या इन्यूमरेट भी आपको लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल सकता है। इन्यूमरेट सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, तब भी आपको उनका ही नाम लिखना है। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फ्रेंड्स ये आपने डिस्कस कर लिए हैं हमने। जो RHS एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये रिपीट होते हैं बार बार। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करें और नेक्स्ट डे आप एग्ज़ाम दे के जाएँ, आप श्योरली पास हो जाएंगे। इसलिए आप मेरे जो क्वेश्चंस पेपर आप देखें तो क्वेश्चन पेपर में कितना % क्वेश्चन आया हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।